जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र संदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करने के बाद अपने धाम को गए, वहां पर उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात कुछ समय के बाद जब उन्होंने जल समाधि ले ली, तब हनुमान जी अकेले हो गए। उन्होंने कहा कि अब यहाँ रहकर मैं क्या करूँगा। तब वो सीधा लंका चले आए और लंका में इधर उधर पर्वत जंगल भटकने लगे। अयोध्या छोड़कर जंगल में रहने लगे। उस समय वो लंका के जंगलों में भी भ्रमण करते रहे और जहाँ पर उस समय विभीषण का राज था, लंका के जंगलों में उन्होंने प्रभु राम के स्मरण में बहुत दिन गुजारे। उस समय पितरु पर्वत में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से भगवान इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन आदिवासियों को एक मंत्र दिया और बोले कि इस मंत्र का जब तुम जाप करोगे तब मैं बिजली की गति से, तीव्र गति से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और जब कभी तुम्हें हमारी आवश्यकता हो, दर्शन करने की इच्छा हो, तब इस मंत्र का जप करना। तब वहाँ के आदिवासी लोग ने पूछा कि प्रभु, अगर इस मंत्र का कोई दुरुपयोग करेगा तो कहते हैं उन्होंने ऐसा मंत्र दिया था कि जिससे भगवान प्रकट होने की मान्यता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। उस मंत्र का जाप, मंत्र मैं लास्ट में बताऊंगा मित्रों। उस मंत्र का जाप करने के लिए उसके पीछे अगर वो जाप करते हैं और भगवान नहीं प्रकट होते हैं तो उनके पीछे दो राज हो सकते हैं, जिन्हें आप जान लीजिए। पहला यह कि भक्त को अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए, जबकि दूसरा कारण यह है कि जिस जगह पर यह मंत्र जाप किया जाए उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो पहली शर्त को पूरा ना करता हो। अर्थात जो 980 मीटर के दायरे में कोई भी इंसान होना नहीं चाहिए, अथवा जो भी उपस्थित हो उसे अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ का संबंध का बोध होना अति आवश्यक है मित्रों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मंत्र जो है सिद्ध नहीं हो पाएगा। भगवान ने ये सब बताया। फिर आदिवासियों ने पूछा कि प्रभु, अगर इसका कोई, मैं तो गुप्त रखूंगा इस मंत्र को, लेकिन अगर कोई जान गया इस मंत्र का, अगर गलत प्रयोग किया तो हनुमान जी ने कहा कि वो इस मंत्र का जपने से मैं प्रकट नहीं होऊंगा, क्योंकि जब तक उसकी आत्मा का विरोध मेरी आत्मा के साथ नहीं होगा तब तक यह मंत्र काम नहीं करेगा। और वो बोले आदिवासी कि प्रभु, मेरी उम्र कितनी है, जब मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे होंगे तो वो इस मंत्र को बोलेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके साथ आपके आत्मा का बोध नहीं होगा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस मंत्र का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बच्चों के साथ अपने आत्मा का बोध कराने के लिए मैं हर 40 साल में यहाँ पर एक बार आऊँगा और अपने आत्मा का बोध कराऊंगा और उन्हें आत्मा का ज्ञान दूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी वहाँ से चले गए। मान्यता है कि आज भी पितरु पर्वत पर हर 40 साल में एक बार हनुमान जी आते हैं और वहाँ पर लोगों के साथ समय बिताते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। पितरु पर्वत का आदिवासी लोगों का मानना है कि हमारे साथ हनुमान जी सदैव रहते हैं और यही सत्य है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूँगा। वह मंत्र इस प्रकार है मित्रों, काल तंतु कारे चरंति इनरमरिषु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिषु। अगर इस मंत्र का भगवान की आत्मा के साथ बोध करने के बाद जब किया जाएगा तो भगवान अवश्य प्रकट होंगे। मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ मित्रों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम, जय जय सिया राम।